आज पूरे स्कूल का माहौल ही बदला हुआ था। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और उसकी तैयारी में भाई आज हमारे स्कूल ने निकाली थी तिरंगा रैली। तो सुबह की शुरुआत होती है इन भीगे हुए आमंड से। उसके बाद भाई अपनी डेली रूटीन की तरह मैं अपनी दस्तार सजा के हो जाता हूँ रेडी। फिर भाई अपना ब्रेकफास्ट भी इतने में रेडी था, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का काम निपटाया और अपना ब्रेकफास्ट का काम निपटाने के बाद भाई मैं निकल पड़ता हूँ अपनी बाइक की और अपनी जैकेट वैकेट पहन के भाई मैं बिल्कुल रेडी हो गया था। जैकेट इसलिए पहननी पड़ती है क्योंकि भाई रास्ते में बड़ी ज्यादा डस्ट होती है। फिर भाई बाइक को अच्छे से कपड़ा वगैरह मारने के बाद बाइक भी अपनी रेडी कर लेते हैं। बट आज ना यार यहाँ पे भी बड़ी गर्मी फील हो रही थी और ये विंड शीटर पहनने वाला डिसीजन मेरा गलत ही साबित हो रहा था। फिर भाई थोड़ी ही देर तक हम पहुंच जाते हैं अपने स्कूल और अब टाइम हो गया था कि भाई तिरंगा रैली निकाली जाए। इस तिरंगा रैली में हमारा सारा स्टाफ और सारे ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। बच्चे तो भाई सुबह से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस तिरंगा रैली को लेके। सभी बच्चों के हाथ में भाई अपना अपना तिरंगा था और यार ये माहौल ना एकदम पैट्रियोटिक लग रहा था। हम सब भी भाई अपना अपना तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस तिरंगा रैली का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं था कि भाई तिरंगे हाथ में लेके एक चक्कर लगा के हम वापस आ जाएं, बल्कि इसका मतलब ये था कि सभी लोगों में नेशनल यूनिटी और टुगेदरनेस का मैसेज जाए और सबको ही अपने नेशनल सिंबल और फ्रीडम फाइटर के सैक्रिफाइसेस का पता हो एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशन एंड नेशनल फ्लैग ऑल्सो। फिर भाई हमें ज्वाइन कर लिया साथ वाले स्कूल जीएमएस सावजिया के बच्चों ने भी इस रैली में। उसके बाद रैली में मुझे मिल जाती है भाई एक क्यूट सी बच्ची। पहले तो यार बड़ा ही शर्मा रही थी, हेलो भी नहीं कर रही थी अच्छे से। फिर भाई सभी बच्चों को साथ लेते हुए हम अपनी रैली को करते हैं वहीं पे स्टॉप और वहां से लेते हैं यू टर्न। और ये हैं भाई हमारे खुर्शीद सर, साथ में भाई संजीव सर और हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स इस रैली को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और यार क्या ही व्यू आ रहा था, इन पहाड़ों में अपनी अपनी लाइन में चलते हुए बच्चे और उनके हाथ में तिरंगे। एक अलग ही नज़ारा लग रहा था बिल्कुल। इस रैली में सबसे अच्छी एक बात और थी कि भाई इसने सबको एक साथ जोड़ दिया। कोई ये नहीं सोच रहा था कि भाई हमारा रिलीजन अलग है, सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि भाई हमारा देश एक है और यही इस रैली की खासियत थी। तो फाइनली हमारी रैली होती है ख़त्म और सभी बच्चे आ जाते हैं वापस स्कूल में। और अब लगी हुई थी भाई अच्छी खासी भूख, तो मैं निकाल लेता हूँ भाई एक एप्पल वगैरह खाने के बाद भाई बच्चों को होगी थी रिसेस। और उसके बाद भाई मैंने भी उनके साथ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली और क्रिकेट वगैरह खेलने के बाद जैसे ही हमें होता है ऑफ और हम निकल पड़ते हैं भाई घर के लिए वापस। थोड़ी ही देर तक भाई हम पहुंच जाते हैं अपने घर और रास्ते में से भाई मेरा आया हुआ था एक पार्सल, उसे भी पिक करता हूँ, वो भी लेके आता हूँ घर और इसी व्लॉग में करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग भी। और अपने दमन भाई का भी भाई थैंक यू क्योंकि वो मेरा पार्सल ये वाला लेके आए थे जम्मू से। घर पहुंचते भाई आगे मेरे लिए शाम की कप चाय रेडी ही होती है, आपको पता ही है। फिर आराम से बैठ के भाई अपनी शाम की चाय एंजॉय करते हैं और चाय एंजॉय करने के बाद भाई अब टाइम था कि अनबॉक्सिंग की जाए मेरे पार्सल की। ये था भाई पीआर पैकेज कार 101 की तरफ से। इसमें था सबसे पहले माइक्रोफाइबर टॉवल्स और एक फोम मेकर और साथ में कार वॉशिंग किट। उसके बाद भाई कल है मम्मा का बर्थडे, तो वाइफ ने भेजा हुआ था मम्मा के लिए एक गिफ्ट तो यार सबको ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे खत्म करता हूँ मैं अपना आज का दिन। मिलते हैं आपको कल एक न्यू व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।